हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्लेस क्लासेस। जैसा कि आज 1 तारीख है और हम फ्री क्लासेस जो है सीटेट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं हर सब्जेक्ट की। तो जैसे कि सीडीपी की क्लासेस तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, तो हम इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी को कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फर्दर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी बेस्ड जो भी टॉपिक होंगे उनको स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, हमने बात करी थी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। मतलब बेंजामिन ब्लूम ने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स थे? पहला था कॉग्निटिव, ठीक है, सेकंड आ गया अफेक्टिव, और तीसरा आ गया साइकोमोटर। ठीक है जी, साइकोमोटर। इसको हम संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या भावनात्मक भी बोलते हैं, और साइकोमोटर को गत्यात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, जो कॉग्निटिव होती है वो किससे रिलेटेड होती है? हमारे जो भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, हमारे हेड के साथ। ठीक है, अफेक्टिव हमारी फीलिंग, हमारे इमोशंस के साथ, मतलब हमारे हार्ट के साथ। ठीक है, और साइकोमोटर रिलेटेड करती है हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, जो जो एक्टिविटीज़ हम करने के बाद सीखते हैं वो साइकोमोटर के बीच में आती है। तो हम इसको लेते हैं हैंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 3H एजुकेशन भी बोलते हैं, 3H एजुकेशन। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। और आज का जो हमने टॉपिक करना है, पहले तो हम कुछ थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, ये कॉग्निटिव देखो, जैसे दिमाग की पिक्चर बनी हुई है ना, तो ये हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी यहाँ पे सारी। तो ये आ जाएगा हमारे हेड के साथ। ठीक है, अफेक्टिव आ जाएगा हमारे हार्ट के साथ। ठीक है, और साइकोमोटर आ जाएगा हमारे हैंड के साथ, जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, हमने करा था ब्लूम टेक्सोनोमी का फर्स्ट जो डोमेन करी थी, हमने करी थी कॉग्निटिव, है ना। लास्ट वीडियो में हमने जो कॉग्निटिव डोमेन थी उसको कंप्लीट कर लिया था, बट हम उसको देख लेते हैं फिर भी एक बार। जो कॉग्निटिव डोमेन है ये 2 बार आई। ठीक है, एक बार पहले दी गई 1956 में। ठीक है, और उसके बाद क्या करा गया? 2001 में इसको वापस से रिवाइज करा गया। ठीक है, ब्लूम ने अपनी जो टेक्सोनोमी थी उसको वापस से रिवाइज करा। सबसे पहले हम जो ये हैरार्की है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन की जो आगे हैरार्की दे रखी है, ये कैसे जाती है? इजी टू कॉम्प्लेक्स वे में जाती है। ठीक है, सबसे ईजीएस्ट कौन सा है? नॉलेज। ठीक है, वो चीज़ें जिसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस हमें याद करनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये ऐसे वैसे है ना, बस याद करनी है। जैसे छोटे होते हम क्या करते हैं? A to Z लर्न कर लेते हैं। ठीक है, कोई उसमें दिमाग की बात नहीं होती, बस जैसे राइमिंग होती है वैसे ही दिमाग में फिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आती है कंप्रीहेंशन। ठीक है, कंप्रीहेंशन में जो चीज़ें अब हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको समझना साथ साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आ गया एप्लीकेशन। जो नॉलेज हमने सीखी है या हमने कोई भी नई सिचुएशन में कोई चीज़ गेन करी है, उसको एप्लीकेबल कैसे करना है रियल लाइफ में। ठीक है, जैसे हमने नंबर्स के बारे में हम 1 to 100 सीखते हैं, धीरे धीरे करके उसके जो प्लस माइनस वो भी आ जाते हैं। फिर हम मनी के ऊपर वो एप्लीकेबल करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम देखना, ठीक है, जो भी नंबर्स के रिलेटेड चीज़ें होती है ये हम एप्लीकेशन बेस्ड में आती हैं। ठीक है, फिर फोर्थ में आ गया एनालाइज करना। मतलब जो एक चीज़ है, ठीक है, जो हमने समझी है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के समझना। जैसे एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, एक मूवी हम देखते हैं, 2-2.5 घंटे की मूवी होती है, बट अगर हम उसको अपने वर्जन में बताते हैं तो छोटे से पार्ट में बता देते हैं। मतलब एक पूरे को एक छोटे से हिस्से में जब हम एक्सप्लेन करते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, और फिफ्थ पे आ गया सिंथेसाइजिंग। ठीक है, सिंथेसाइजिंग का हमने पता ही था, जो हमारे पास अलग अलग नॉलेज होती है, ठीक है, इसको कंबाइन करके हम जब कुछ न्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको सिंथेसाइज बोलते हैं। और जो प्रीवियस टेक्सोनॉमी थी उसमें क्या था? उसमें 6th नंबर पे इवैल्यूएशन था। मतलब जो इवैल्यूएशन होती है, जो मूल्यांकन होता है, वो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको जब हम परखते हैं, ठीक है, उस परख को क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन बोलते हैं। बट ये जब टेक्सोनॉमी थी रिवाइज हुई कॉग्निटिव डोमेन, तो जो ये इवैल्यूएशन 6th नंबर पे था, ये कहाँ चला गया? ये 5th नंबर पे चला गया। ठीक है, और ये जो सिंथेसाइज था इसका नया नाम दे दिया इन्होंने क्रिएटिंग। बस ये 2 चीज़ें एक्सचेंज हुई है, बाकी सिर्फ नेम है, नेम बदले हैं, प्लेस उसकी वही है।
ठीक है। और इसमें एक और कौन सा चेंज था, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 वाली थी, ये सारी नाउन बेस्ड थी, ठीक है। और जब ये रिवाइज करेगी, ये किस चीज़ में कर देगी चेंज, ये वर्ब की फॉर्म में चेंज कर देगी, मतलब आईएनजी साथ में लग गया, ठीक है। इसमें भी रिमेम्बरिंग फर्स्ट सेम है, ठीक है, बस याद करना, इसमें कोई फालतू का दिमाग नहीं लगाना बच्चे ने। फिर धीरे धीरे चीज़ों को जैसे जैसे बड़ा होगा अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा हर एक चीज़ को भी, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा, फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना, ठीक है, एनालाइज करना, वही बड़े पार्ट को छोटे से पार्ट में क्या है समझाना या समझना, मतलब अपनी लैंग्वेज में आंसर करना। और उसके बाद क्या करना, इवेल्युएट करना, अपने आप को मूल्यांकित करना कि मेरी नॉलेज जो जितनी है वो सफिशिएंट है या मेरे को और चाहिए, या जो है मेरे पास वो ठीक है, ठीक है। फिर 6th नंबर पे आ गया अलग अलग नॉलेज से नई नॉलेज क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएटिंग आ गया 6th नंबर पे। तो ये चीज़ें हमने करी थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। और आज हमने करना था अफेक्टिव डोमेन, और ये सारे जो 2001 वाली है, ठीक है, ये वापस से एक सिंगल करके दी गई है, वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएटिंग, ठीक है, वो चीज़ें जो अपन ने पहले एक्सप्लेन करी है। जो आज हमने करना है वो है अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन, इसको अपन भावात्मक पक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। भावात्मक पक्ष मतलब सीखने का जो एक और पक्ष है, ठीक है, वो भावना, मतलब फीलिंग से कैसे सीख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इसमें रिसीविंग अटेंशन, ठीक है, रिसीविंग या अटेंशन। अब हम जो रिसीव है, ठीक है, रिसीव करना सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है, ठीक है। जैसे हम एक क्लास में देखते हैं, जब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग से बच्चा एक क्रेच में जाता है, या मतलब जो भी किंडरगार्टन है उसमें जाता है, उसमें वो बस बैठा होता है, उसको जो भी चीज़ें जो भी सिखानी होती है वो दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, है ना। ये चीज़ें उसको क्या है, इसमें ये जो स्टूडेंट है उसका पैसिव रोल होता है, ठीक है, रिसीविंग में। देन आ गया रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या आ गया, अब जो वो चीज़ें उसने सीखी हैं, जो देखी है, वो क्या करेगा, उसको वापस एक्शन करेगा, ठीक है। जैसे पहले तो जब वो छोटा था, जब वो नया नया स्कूल गया था, तब उसे कॉकरोच दिखाया जाता था, तो हाँ वो देखता था भी, हाँ ये एक तरह का कीड़ा है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, फिर मैम ने कॉकरोच दिखाया, अब वो बोलेगा हाँ मैम ये कीड़ा है, ठीक है, उसको रिस्पोंड करेगा वापस से। देन क्या होगा, वैल्यूइंग। और जो चीज़ें, जिन चीज़ों को वो वैल्यू देगा ना, जो चीज़ अपनी फीलिंग से वो कनेक्ट कर लेगा, वो कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चों के ऊपर, कहते हैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए, ठीक है भाई, जैसा वो इन्वायरमेंट लेंगे वो वैसा ही बन जाएंगे। छोटे बच्चों के साथ अगर हम स्टार्टिंग से ही, कई बच्चे होते हैं जो डिप्रेस्ड रहते हैं, मतलब उनके साथ छोटे होते कुछ ऐसा हो चुका है, जो चीज़ें वो दिल पे लगा चुके हैं और वो भूलना चाहते ही नहीं है, ठीक है, एक्चुअली में भूल भी नहीं पाते, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। मतलब वैल्यू में यही आ गया, जो जिन चीज़ों की वो वैल्यू करेंगे उनको वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, मतलब वैल्यू के बेसिस पे वो क्या करेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देंगे। जैसे जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे लिए मेरी मदर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं उनको किस बेसिस पे रखूँगी, वो उनको फर्स्ट बेसिस प्रायोरिटी पे रखूँगी, है ना। ऑर्गेनाइज कर लिया, पहले फैमिली आ गया, फिर फ्रेंड्स आ गए, फिर सोसाइटी आ गई, है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। देन आ गया करेक्टराइजिंग। अब जो चीज़ों की हमने वैल्यू करी है, जो हमें अच्छी लगती है, उसको अपने स्वभाव में लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अपने करेक्टर में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मूवी देखी, ठीक है, मूवी में जैसे हम छोटे होते हैं, हमने छोटे होते सभी ने हनुमान जी वाली या कोई भी मोटिवेशनल रिलीजियस वीडियोस देखी होती हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या करते हैं, हमें पहले तो समझ नहीं होती, चुपचाप बैठे देखते रहते हैं, फिर एक से दूसरी बार जब हम बड़े होकर वो देखते हैं, हाँ हम करते हैं, अब ये करेगा, ये करेगा, आगे ये होगा मूवी में, है ना। देन क्या करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, हाँ हमारी रियल लाइफ में भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भगवान हमारी हेल्प करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, भगवान को ऑर्गेनाइज करके पहले स्थान पर रख देते हैं। और वैसे ही जो जैसे भगवान करते हैं, वैसे ही हम भी क्या कर देते हैं, वही चीज़ें अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कैरेक्टराइजिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास अफेक्टिव मोटर की जो 5 डोमेन्स थी फर्दर, ठीक है। होप आपको समझ में आई होंगी। एक बार अगर समझ में आई हो ना तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। देन उसके बाद आ गया हमारे पास साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है ये 3 बार रिवाइज हो चुकी है, ठीक है, सिंपल से 3 बार रिवाइज हो चुकी है। एक बार इसको रिवाइज करा था, सबसे पहले जिन्होंने दिया था वो थे सिम्पसन, ठीक है, सिम्पसन ने 1969 में इसको दिया था। और सेकंड नंबर पे इसको दिया था डेव ने, ठीक है, डेव 1975 में, ठीक है। और थर्ड नंबर पे दिया था अनीता हैरो ने,
ठीक है। अनीता हैरो वाला ज़्यादा पॉपुलर है, अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी में से ही बनेगा, ठीक है। वैसे सिम्पसन वाला और डेव वाला कम आता है, ठीक है। इन्होंने 6 डोमेन्स दी थी, इन्होंने 5 डोमेन्स दी थी साइकोमोटर की, और हैरो ने फिर से क्या करा, 6 डोमेन्स दे दी, ठीक है। अब हम सिर्फ हैरो वाले ही पढ़ेंगे क्योंकि हैरो वाला इंपॉर्टेंट है जो आज के करंट टाइम पे चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट जिसका हम पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता जिस पे, जैसे आइज का ब्लिंक होना, हार्ट का बीट करना, ठीक है, और ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहना, इसका मतलब हमारा कोई जोर नहीं है इस पे, ये चीज़ें अपने आप होती रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स बोलते हैं। साइकोमोटर में वैसे भी जो हम शारीरिक गतिविधियाँ होती है वो आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गए रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, ठीक है, जो हम बिना सीखे जो चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आ गया हमारे पास बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट जो चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं, चलना सीखते हैं, ठीक है, चलना सीखते हैं, और ग्रैप्सिंग सीखते हैं, है ना। और तीसरे नंबर पे आ गया परसेप्शन, ठीक है। परसेप्चुअल एबिलिटीज होती है जो चीज़ें हम सुन के या देख के जिनका रिस्पोंड करते हैं, जैसे हमने कुछ देखा, ठीक है, या कुछ सुना, उसका झट से रिस्पोंड कर दिया। जैसे छोटे बच्चे को क्या है, कोई सॉन्ग चला दो तो वो झट से उछलने लग जाता है ना, अपने हाथ पैर वैसे बीट पे चलाने लग जाते हैं। चौथे नंबर पे आ गया फिजिकल एक्टिविटीज़। ये मेनली फिजिकल एक्टिविटीज़ फिटनेस के लिए होती हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेमिना इंक्रीज करती है, ठीक है। और जैसे कुछ रनिंग वगैरह हो गया, ठीक है, अपने पर्सनल लेवल पे रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। देन आ गया फिफ्थ नंबर पे स्किल्ड मूवमेंट। स्किल्ड मूवमेंट कौन सा होगा, जो अब हम एडवांस्ड लेवल पे करते हैं, ठीक है। जैसे एक तो हम रनिंग कर रहे हैं नॉर्मल, एक रनिंग कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, ठीक है। जब हम कंपटीशन लेवल के लिए या प्रोफेशनल लेवल पे या एडवांस्ड लेवल पे, ठीक है, एडवांस्ड लेवल पे जब हम चीज़ें करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्किल्ड मूवमेंट बोलते हैं। देन आ गया हमारे पास फोर्थ नंबर पे नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आती हैं, जैसे हमें एक्सप्रेशन क्या देना है एकदम से, है ना, हमें अपने फेस का या बॉडी का क्या एक्सप्रेशन देना है। जब हमें एकदम से कोई जेस्चर होता है, जैसे हैरान होना है तो हमारी बॉडी ने क्या करना है, ठीक है, सैड होना है तो हमारी बॉडी ने क्या करना है, ठीक है। और जब खुश होना है, ठीक है, जब खुश होते हैं, ठीक है, सभी को हंस के बुलाते हैं, स्माइल रहती है फेस पे, है ना, तो ये एक एक्सप्रेशन होता है, ये बॉडी के मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमने 3 डोमेन्स करी हैं इसकी, ठीक है। और 3 डोमेन्स कौन सी थी, सबसे पहले हमारे पास आगे ये रिवाइज्ड वाली है 2001 वाली, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन्हीं में से एक में से पूछा जाता है, ठीक है। मतलब अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, या एनालाइजिंग में क्या होता है, या क्रिएटिंग में क्या होता है, ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो साइकोमोटर डोमेन दे रखी है ये डेव वाली दे रखी है, ठीक है, देख लेना बट करना वही, ठीक है, हैरो वाली करनी है। और इसमें कॉग्निटिव डायमेंस में हमने क्या देखा है, रिमेम्बरिंग देखा, याद करना, जो याद किया उसको समझना, नई नॉलेज को अप्लाई करना, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना उसको। देन क्या है, एक बड़े पार्ट को अपने तरीके से समझाना, या बड़े पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है, बड़ी नॉलेज को छोटी छोटी नॉलेज में तोड़ देना। इवेल्युएटिंग, अपनी नॉलेज का मूल्यांकन करना। क्रिएटिंग हो गया, अपनी जो नॉलेज हमारे पास है, अलग अलग नॉलेज है, उसको कंबाइन करके कुछ नया बनाना, ठीक है। और उसके बाद अफेक्टिव में आ गया रिसीविंग फिनोमिना, रिस्पॉन्डिंग टू फिनोमिना, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरलाइजेस वैल्यूज, ठीक है। नाम चेंज है, मतलब सारे वही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारी कंप्लीट होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारा ये जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, कमेंट करके तो ज़रूर बताना भी कैसे लगी, ठीक है, मेरे को भी तो पता लगे कि मेरे एफर्ट्स काम आ रहे हैं किसी के या नहीं आ रहे, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, वीडियो का लिंक कॉपी करना और वहाँ पे जाके अपनी न्यूज़ फीड में या पोस्ट पे शेयर कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, होप आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, और विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर सीटेट एग्ज़ाम। और हमारे साथ बने रहिए और अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।